वेलकम टू आवर चैनल। इस एपिसोड में हम देखते हैं लूफी शॉक हो जाता है। यह देखने के बाद रोब लूसू ने अपना पावर यूज़ करके सेंटमार को टेक डाउन कर दिया है। यह देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और उसकी आंखें बाहर निकल आती है और बोलता है सेंटमार को कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा इरादा यह नहीं था कि तुम्हारे ध्यान हटाने का। तब सेंटमार बोलती है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने लूसी का अटैक देख लिया था, लेकिन मुझे लगा मैं इस अटैक को डिफेंड कर लूंगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। उसके बाद हम रोब लूसी को देखते हैं जो कि सेंटमार को बोल रहा होता है कि कितनी शर्म की बात है, तुम जैसा कमजोर इन पावरफुल सेराफिम को कंट्रोल कर रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लूफी लूसी पर अपने हाथ से अटैक करता है, लेकिन लूसी लूफी के हाथ को पकड़ लेता है, उसके पेट में एक पंच मारता है जिससे लूफी बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद लूसी फिर से सेंटमार को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लूफी अपना गमा गमा डाउन विम से मारता है लूफी के फेस पे, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे सारे साइपर पोल के एजेंट शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद हम जिनबे को देखते हैं जो कि लूफी को बोल रहा होता है, लूफी क्या तुम इस छोटी सी लड़की को बचाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो जल्दी करो, हमें इस लड़की को बेगापन के पास लेके जाना पड़ेगा। लूफी कहता है हाँ मैं उसे बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को घूमने से नहीं रोक पा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं रिसर्चर्स को जो कि इधर उधर भाग रहे होते हैं और सबको बोल रहे होते हैं जल्दी से सब लोग फैक्ट्री के अंदर जाओ। तब चॉपर देख रहा होता है लूफी घूमते घूमते अलग ही दिशा में जा रहा है। तब चॉपर कहता है लूफी तुम कहाँ जा रहे हो? अगले सीन में हम सेराफिम को देखते हैं जो कि साइफर पोल के एजेंट को धूमधाम मार रहे होते हैं, जिसे देख के काकू भी बहुत घबरा जाता है और बोलता है ये तो अनस्टॉपेबल है, इन्हें हम रोक नहीं पाएंगे। तब काकू की साथी बोलती है ये सेराफिम तो अभी बच्चे हैं, मुझे तो ये सोच कर डर लग रहा है कि जब वो लोग बड़े होंगे तब कितने शक्तिशाली होंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है बेगापंक की तरफ, जहाँ पर वो सेंटमार को देख रहा होता है स्क्रीन में। तभी फ्रैंकी बेगापंक को आवाज़ देता है और कहता है ओए बेगापंक, जिम्बे का सेराफिम कौन सा डेविल फ्रूट पावर यूज़ कर रहा है? तब बेगापंक बोलते ये स्विम स्विम फ्रूट की ताकत है। ये सुनने के बाद फ्रैंकी को याद आता है उसका जो भाई है डोफ्लामिंगो के क्रू में, उसको भी सेम पावर की ताकत है और उसे पता है एक डेविल फ्रूट की ताकत सिर्फ एक ही को मिलता है जब तक दूसरा वाला मर ना जाए। इसका मतलब मेरा भाई मर गया। तब वेगापंक कहते हैं नहीं वो अभी तक नहीं मरा, वो अभी इम्पेल डाउन में कैद है। उसके बाद फ्रैंकी वेगापंक को पूछता है कि आपने भी उस डेविल फ्रूट का डुप्लीकेट बनाया है? तब वेगापंक के जवाब में बोलता है अभी तक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ जॉन टाइप के डेविल फ्रूट का आर्टिफिशियल बनाना पॉसिबल है। तब नामी बोलती है कि आप सीज़र को जानते हो? तब वेगापंक बोलते हैं हाँ मैं उससे जानता हूँ, लेकिन मैं उसके मेथड को एक्सेप्ट नहीं करता। तब नाई बोलते हैं हाँ उस बेवकूफ़ की वजह से हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद हम रबिन को देखते हैं जो कि बोल रही होती है सीजन ने जो डेविल फ्रूट बनाया था स्माइल, उसे खाने से सिर्फ कुछ ही लोगों को पावर मिलेगा, अगर उसे खाने से किसी को शक्तियाँ नहीं मिलती वो जिंदगी भर आस्था रह जाएगा। फिर से वेगापंक बोलते हैं बहुत सारे और पैसे की मदद से हम किसी भी डेविल फ्रूट का कॉपी बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। मैंने बहुत बार लोजी टाइप के फ्रूट का कॉपी बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार नाकाम हो गया। उसके बाद मैंने पेरिसमिया डेविल फ्रूट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ मैंने पाया कि अगर मुझे किसी डेविल फ्रूट ओनर का ब्लड मिल जाए तो मैं उस ब्लड चेंज करके किसी को भी वो शक्तियाँ दे सकता हूँ। उसके बाद वेगापंक सभी को ब्लड देखने के लिए बोलते हैं जो कि सेराफिम के हाथों में होता है। ये सब देख के फ्रैंकी शॉक हो जाता है और वेगापंक को कहता है सच में ये आर्टिफिशियल ब्लड आपने बनाया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हैंकॉक के जैसे देखने वाली सेराफिम को जो कि बिल्कुल उसी की तरह लावला फ्रूट का यूज़ करके सभी साइफर फोल के एजेंट को फ्रीज कर रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुमार जैसे देखने वाले सेराफिम को, जिसे देखते हुए वेगापंक कहते हैं कि ये सब सेराफिम मेरे आइडिया से बने हैं और अगर इनको ऐसी डेवलप मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी तो ये लोग जल्दी समुद्रों के इतिहास में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। ये सब सुन के फ्रैंकी और बाकी सब शौक हो जाते हैं। कहती है इसलिए आप लोगों ने वार्लर सिस्टम को बंद कर दिया है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ रिसर्चर सेंटमार को हेल्प करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सेंटमार उनको मना कर देते हैं, उनको यहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि अभी तक रॉब लूसी टेक डाउन नहीं हुआ है। उसके बाद हम लूसी को देखते हैं जो कि सेंटमार से बोल रहा होता है तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, वो कहाँ गया? तब सेंटमार कहते हैं वो मेरा दोस्त नहीं है। तब लूसी कहता है चुप रहो गद्दार। ऐसे बोल के फिर से लूसी सेंटमार को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लूफी जान मारकर नीचे से बाहर आता है और लूसी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी कूद के वहां से बच जाता है। उसके बाद लूसी फिर से लूफी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी ज़मीन से कुछ पत्थर अपने मुंह में लेके लूसी पर अटैक करता है, लेकिन लूसी उन सबको आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि अपनी आंखों में ग्लास लगा के लूसी को देखता है, लूसी को गम गम रॉकेट उसके पेट में दे मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो सोचता है लूफी कितना पावरफुल है। उसके बाद हम बोआ हैंकॉक की सेराफिम को देखते हैं जो कि चॉपर और जिम्बे को रास्ता दिखा रही होती है और बोलती है तुम लोग कितने स्लो, जल्दी करो नहीं तो वैक्यूम रॉकेट चला जाए। तब चॉपर और जिम्बे उसको थैंक यू बोलते हैं उन लोगों को गाइड करने के लिए, जिस पे वो बहुत शर्मा जाती है और बोलती है मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लूफी को देखते हैं जो चॉपर की आवाज़ सुन के इधर उधर देख रहा होता है। तब पीछे से सेंटोमार लूफी को बुलाती है और कहती है मैं तुम पे भरोसा करके वेगापंक को तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ। तब लूफी कहता है ओके मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो,
मैं ध्यान रखूंगा बेपाकंग का और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनको इस आइलैंड से सेफली निकालूंगा बोल के लूफी जा रहा होता है। लेकिन तब सेंटोमारू बोलते हैं स्ट्रॉ हैट तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो वैक्यूम रॉकेट टेक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि एक पाइप में जाके स्टेच करता है और बोलते हैं मैं किसी भी हाल में इस आइलैंड से बाहर निकलूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैक्यूम रॉकेट टेक ऑफ होने में सिर्फ 3 सेकंड होता है और वो बोलता है मुझे अब जल्दी जाना पड़ेगा बोल के पलक झपकते ही हम देखते हैं दूसरे सीन में वो वैक्यूम रॉकेट के अंदर होता है जहाँ उसको जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन साइड इफेक्ट में बहुत बुरा हाल होता है और बोलता है मैं भी लड़ सकता। आवाज़ सुन के बोनी पीछे देखती है और बोलते तुम कौन हो, तुम यहाँ कहाँ से है। वो लूफी को पहचानती नहीं। तब जिम्बे कहता है ये लूफी है, ये बहुत कुछ हो गया। थोड़ा सा शौक हो जाती है और बोलती है इसका ऐसा हाल किसने किया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो चुप्पर बोलता है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। उसके बाद बोनी बोलती है ये रॉकेट कितना तेज़ है, हम कितने समय तक इसमें रहने वाले हैं। हम देखते हैं लेवल वेस का दरवाज़ा खोलता है और वो रॉकेट तेज़ी से जाता है और वो 32 सेकंड के अंदर लेवल वेस के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं सभी दरवाजे लेवल वेस के बंद हो रहे होते हैं। सभी रिसर्चर्स जो कि है वो फैक्ट्री के अंदर चले गए। उसके बाद सीन चेंज होता है सेंटोमारू की तरफ जहाँ लूसी चलते हुए सेंटोमारू की तरफ आ रहा होता है। तब सेंटोमारू लूफी की बातों को याद कर रहा होता है और हंसता है और तभी वो नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं साइफर पोल के सभी टीम मेंबर फिर से एकजुट हो जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।